अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू द प्रोग्राम। गूंज है ऑफ कोर्स उस 24 जो नवंबर की डेट थी फाइनल कॉल थी। इमरान खान साहब ने कह दिया था कि अब डू और डाई सिचुएशन है, लेकिन ये डू और डाई सिचुएशन जो है वो बहुत ही एक अलग रुख इख्तियार करती जा रही है। अभी हम जहाँ तक हम जानते हैं श्रीनगर हाईवे और 26 नंबर चुंगी तक तो पहुंच गया है ये पेशावर वाला काफिला, जिसको लीड कर रहे हैं गंडापुर साहब और बुशरा बीबी। हालांकि कहा जा रहा है बुशरा बीबी की गाड़ी पीछे है, लेकिन बुशरा बीबी ने आज बात भी की है और उन्होंने कहा जब तक खान साहब रिहा नहीं होंगे हम पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ हमने देखा कि एक और अवेटेड वेलकम था, जो ये वेलकम जो पीटीआई को जाहिर है उनके जिम्मे नहीं लग सका, उनको उस तरह का वेलकम नहीं दिया जा सका क्योंकि वो इस काबिल नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बेलारूस के प्रेसिडेंट आज नूर खान एयरबेस पर उन्होंने लैंड किया उससे कुछ घंटे कबल अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने, और उनका एक 38 यानी कि 68 पीपल का एक वफ्द ऑलरेडी मौजूद था। वो कल के रोज़ आया था, उसमें 44 लोग हैं जो कि कारोबारी लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। हम उनको क्या दिखा रहे हैं, अपने मुल्क को इस तरह से बंद करके 190 अरब रुपए का रोज़ नुकसान करके, और ये नुकसान हमारा अपना नुकसान है, ये किसी और का नुकसान, ये किसी और के खाते में नहीं जाएगा। बुशरा बीबी साहिबा क्या फरमा रही हैं ज़रा वो सुन लेते हैं, क्योंकि वो घरेलू खातून थी लेकिन अब वो सियासी मैदान में उन्होंने फाइनली जंप इन कर लिया। मुल्क की बात नहीं है, मुल्क के लीडर की बात है। मुल्क का लीडर इमरान खान जाहिर है वो कह रही है कि उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ऑफ कोर्स हमने देखा कि सुबह बैरिस्टर गौहर और जो केपी के वजीर इत्तलात हैं और वो पहुंचे अडियाला जेल, 2 घंटे की मुलाकात रही। वहाँ से निकले तो उन्होंने गौहर साहब ने ये मीडिया को बताया कि नहीं, कोई कॉल ऑफ नहीं हुआ है और लॉन्ग मार्च जारी रहेगा और ये एहतजाज होकर रहेगा, इस्लामाबाद पहुँचेंगे। और अब तक वो इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं सरगोदा से भी लोग आ रहे हैं और वहाँ पे भी जो नाके हैं वो तोड़ते हुए, फलांगते हुए, चीज़ें हटाते हुए अपने रास्ते से क्रेनों के ज़रिए, जाहिर है जिस तरह से मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। सो ऑल इन ऑल बहुत बड़ा क्राउड नहीं आया जितना कि सब सुना जा रहा था, और जो क्लैंप डाउन था हुकूमत का वो तो बिल्कुल जिस तरह से मुल्क को बंद कर देने वाली सूरत हाल थी वो भी अबूर कर ली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब एक और मुज़ाकराती जो एक सिलसिला चला हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, जिसमें असद कैसर साहब थे पीटीआई से, शिबली फराज साहब थे, बैरिस्टर गौहर साहब थे, और हमारी ये जो मुलाकात हुई है ये मोहसिन नकवी साहब के घर पे हुई है जो वज़ीर दाखिला है, उनके साथ अयाज सादिक साहब भी मौजूद थे, राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद थे, और इसके बावजूद मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो गए हैं। अब ये क्या नतीजा निकलता है, क्या सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई ही आड़े आ रही है या और किसी चीज़ पर बैंड होने को पीटीआई तैयार है? क्या इस तरह से हॉस्टेज होल्ड करके मुल्क को अपने ये चीज़ें मनवाई जा सकती हैं? हमने कभी इसको इनकरेज नहीं किया है, ना ही कभी इसको फोकियत दी है कि एक जमहूरी रवायत है, ज़रूर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं लेकिन प्रोटेस्ट के ज़रिए, बंदूक के ज़रिए, क्योंकि हमने आज देखा कटी पहाड़ी पर एक कांस्टेबल शहीद हुआ मुबशर, अभी उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ी गई। 5 और पुलिस एहलकार बताए जा रहे हैं जो कि बहुत शदीद ज़ख्मी हैं, एक रेंजर्स के एहलकार हैं जिनके पाँव में गोली लगी है। ये तमाम तर चीज़ें हमें पता चल रही हैं, लेकिन जाहिर है कि हमारे यहाँ जो इतलात हैं वो यही है कि गवर्नमेंट ने किसी के हाथ में असलहा नहीं दिया है। तो अब जो खून खराबा होगा वो पीटीआई के सर पर ही जाएगा, ये बात अब क्लियर हो जानी चाहिए, बिकॉज दे आर वेपनलेस। हम मजीद बात भी करेंगे। हमें प्रोग्राम में इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं कमरुल इस्लाम साहब PMLN से। बहुत शुक्रिया कमरुल इस्लाम साहब, आपने ज्वाइन किया। कमरुल इस्लाम साहब, ये हुकूमत की क्या कहें, इसको कामयाबी कहें कि उसने मुल्क को सेफ रखा, खून खराबा नहीं हुआ जो कि हुआ, फिर ये कि वो नहीं आ पाएंगे, हम उनको अटक नहीं क्रॉस करने देंगे, हम उनको यहाँ से नहीं आने देंगे, हम यहाँ से रास्ते बंद कर लेंगे, और पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद के रिहायशियों का भी मसला है, इंटरनेट की सर्विस भी मुअत्तल है। फिर भी आपको लगता है कि इमरान खान साहब एक तरह से जीत गए हैं, क्योंकि पहुंच गया है वो, जो भी छोटा मोटा क्राउड है जो भी इकट्ठा कर सके पहुंच तो गया है वो इस्लामाबाद। देखें, अगर मुसल्लह हमले करने, पुलिस एहलकारों की गर्दनों में गोलियां मारना, कानून नाफिज करने वाले अदारों को शहीद करना ये कामयाबी है, ये जीत है, तो हम इस जीत का क्रेडिट देते हैं। लेकिन सियासी जमातें क्या इस तरह करती हैं? क्या ये बयानिया इख्तियार करती हैं? क्या सियासी जमातें इस तरीके से यलगार करती हैं, हमला आवर होती हैं, कानून को तोड़ती हैं? और उस वक्त पे आप देखें कि ये टाइमिंग देखें कि जब बेलारूसिया का, बेलारस का जो डेलीगेशन है और हाईएस्ट लेवल का डेलीगेशन है, निस्फ दर्जन से जायद, उनकी तकरीबन आधी काबीना
इस वक्त का हिस्सा है और कोई 40 के करीब, 40 से जायद जो उनके टॉप बिजनेसमैन के वो जो लोग हैं, टेक्निकल और बिजनेस के, फाइनेंस के, वो इस डेलीगेशन का हिस्सा है। और आज जब एक तरफ फायरिंग की जा रही थी सरकारी एहलकारों पे, सरकारी वसाइल के इस्तेमाल से, उस वक्त उसी रफ्तार के साथ जो है वो मुआहदे हो रहे थे, उसी रफ्तार के साथ MOUs पर साइन हो रहे थे। और ये कोई नई रवायत भी नहीं है, काबिल फख्र तो बिल्कुल नहीं है, काबिल मजम्मत है, लेकिन नई नहीं है। 2014 में भी चाइना के प्रेसिडेंट ने आना था और CPEC की बुनियाद रखी जानी थी, तब भी यही हुआ। अभी हाल ही में जब 4 एटमी ताकतों ने जो कि दुनिया की, उन्होंने पाकिस्तान में आना था, हिंदुस्तान का डेलीगेशन भी था, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, तो वहां पे भी यही मुजाहरा किया गया था। तो अगर इसको कोई जीत कहता है तो फिर तो सारे पाकिस्तानियों के लिए लम्हा फिक्री है। नहीं सर, जीत से मुराद मेरी ये नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ अचीव जो करने निकले थे वो एक मतलब दायरे मुल्क में इंतशार उन्होंने फैलाना था, मुल्क को बंद करना था, उन्होंने पैनिक मोड में डालना था हुकूमत को, इसमें तो वो कामयाब हुए हैं। उसमें वो कामयाब हुए, लेकिन उस तौर से कामयाब नहीं हुए जो इनिशियल प्लान का कह लें, या इनिशियल जो लोग उनकी तवक्कुआत का हिस्सा था कि वो बुनियादी तौर पर वो उस तरफ लाशें चाहते हैं, खून चाहते थे जो। और हुकूमत ने अभी, जैसा आपने भी कहा, कि ये गालबन ये कुछ अरसे से ये अभी मौजूदा हुकूमत की ये स्ट्रेटजी में शामिल है कि टोटली फायर आर्म्स के बगैर पुलिस होती है, या इवन जो रेंजर्स भी है या दीगर, उनके पास सिर्फ लाठियां होती हैं और वो अपना प्रोटेक्टिव जो उनके पास इक्विपमेंट है वही होता है। तो आज भी संजानी प्लाजा पे पुरअमन मार्च का दावा करने वालों ने आज वो कंप्यूटर्स भी वहां से ले गए टोल प्लाजा के, सरकारी गाड़ियों को भी जलाया। पुलिस के लोग जो है वो इतलात के मुताबिक जो मुसद्दका हॉस्पिटल्स तक आए, वो कोई तकरीबन 38 या 40 का फिगर बताया जा रहा है, जिसमें कोई निस्फ दर्जन से जायद इंतहाई शदीद हालत में। तो बदकिस्मती है ये हमारी, और एक ऐसे वक्त में जब मुल्क जो है वो उसकी। लेकिन आपका क्या ख्याल है कमरुल इस्लाम साहब, व्हाट लेड टू टॉक्स, व्हाट लेड टू दिस के सुबह उनको गौर साहब को और सैफ को भेजा गया मुलाकात करने अडियाला, वहां से निकल के भी यही कहा गया कि नहीं, उसको रोका नहीं जाएगा, ये जिस तरह चल रहा है मामला चलेगा। उसके बाद फिर एक बैठक हुई है, आपके भी रहनुमा उसमें बैठे हैं, आपकी पार्टी के राना सनाउल्लाह साहब भी, अयाज सादिक साहब भी, वो भी बेनतीजा खत्म हो गई है। तो जाहिर है कि वो जो मांग रहे हैं आप उनको दे नहीं पा रहे हैं, वो इमरान खान साहब की रिहाई ही मांग रहे हैं, या और भी कुछ उनके मैंडेट वापस करना भी मसला हो सकता है। वो देना मुमकिन नहीं है। मैं एक मिसाल दे दूं, मेरे इलाके में एक जिरगा था, तो एक पार्टी का मुतालबा ये था कि हमने चौधरी अख्तर से मुज़ाकरात नहीं करना, यानी जब तक वो जिंदा है उससे मुज़ाकरात नहीं करना। जब जिंदा से मुज़ाकरात नहीं करने तो फिर किससे मुज़ाकरात करेंगे? जब वो होगा ही नहीं तो मुज़ाकरात किससे होगा? इस तरह इनके भी मुतालबात में 26वीं आईनी तरमीम, वो जाहिर है मुज़ाकरात के जरिए तो किसी सूरत जो है वो वापस नहीं हो सकती, वो तो वही प्रोसीजर है 2/3 अक्सरियत का, उससे होगी। इसी तरह रिहाई भी अदालतों से नहीं होगी। और जो तीसरा मैंडेट वापस करना है भाई, जो जब हुकूमत ही ना हो, नहीं होगी कि भाई आप हुकूमत छोड़ दें, यानी अल्फाज दीगर यही है कि वो हमें दे दें, तो फिर उसके बाद मुज़ाकरात किससे करने हैं? तो बुनियादी जो मुज़ाकरात में चीज आड़े आ रही थी और शायद अभी भी आ रही है, वो यही 3 वो मुतालबात थे कि जो उन मुज़ाकराती टीम की डोमेन में ही नहीं आती। मुज़ाकराती टीम इस पर कैसे रहाई का फैसला कर सकती है जब तक अदालती तरीका कार न। ठीक है, कमरुल साहब यहाँ मुझे जरा वेलकम करने दीजिएगा। हमें तो कादिर मंतोखेल साहब ने भी ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। कादिर मंतोखेल साहब आपका बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया हफीजुल्लाह न्याज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको PTI का एक्सपर्ट मानूंगी। आपने देख लिया कि बुशरा बीबी भी आज सियासत में उन्होंने माशा कदम रख दिया है, और जो हम समझ सुनते थे कि वो घरेलू खातून है, फिर हमने सुना ये भावज और नंद की पार्टी है, उसमें लड़ाई चल रही है भावज और नंद की, वो भी हमने शायद देख ली है। मगर इस्लामाबाद
पहुंच गए और ज़ाहिर है फायर आर्म्स इस्तेमाल हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा की मशीनरी इस्तेमाल हुई है, जहां जहां रुकावटें आई उन्होंने अबूर करते हुए अब वो 26 नंबर चुंगी क्रॉस कर रहे हैं श्रीनगर हाईवे की। तो आप ये क्या देख रहे हैं कि खान साहब की रिहाई ही ये मुतालबात इनके पूरा करने के ज़मरे में आएगी, या वही चीज़ है कि मैंडेट वापस करें 26वीं आईनी तरमीम, विच ऑफ कोर्स ये वायबल नहीं है, एक ही दिन में नहीं हो सकता। तो आप क्या समझते हैं, मुज़ाकरात की नौबत क्यों आई, और इस पीटीआई की इस वक्त आप जीत समझते हैं या हार समझते हैं? देखें जी, हर जो पॉसिबिलिटी है, जब तक वो चीज़ फाइनल ना हो जाए तो हर किस्म की पॉसिबिलिटी जो है वो जो है सामने रहती है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि मेरा ख्याल में जो पुलिस कांस्टेबल जो एक जिसके बेचारे की शहादत हो गई और बहुत सारे पुलिस इस वाले पुलिस के जो लोग हैं, एक आदमी ऑफिसर है, कुछ आम बेचारे सोल्जर्स हैं, तो वो भी बुलेट वूड से ज़ख्मी हुए हैं। तो मेरा ये ऐसी सूरत हाल नहीं थी कि ये तहरीक इंसाफ को बता दिया गया होगा कि ये आपने रेड लाइन हमारी क्रॉस कर ली है। एक पॉसिबिलिटी ये है, और वो भागे भागे इमरान खान साहब के बता कहे होंगे और बताया होगा कि ये सूरत हाल है, क्योंकि आज तक अभी तक कोई ऐसा जो एहतजाज था वो कोई इतना कोई पुरअसर नहीं था। ये कहना चाहिए कि वो बहुत पुरअसर था, बिल्कुल ही नहीं था जो है एहतजाज। अच्छा, उसमें और ना कोई ऐसा कोई थ्रेटनिंग था। इस तरह के एहतजाज होते रहते हैं, उनको घेरा जा सकता है, कहीं बिठाया जा सकता है। ये हो ही नहीं सकता कि जी पुलिस उनको जो है के पास कई हथकंडे हैं उनको महदूद करने के। उन्होंने यही सोचा कि पहले एक ऑप्शन दे दी जाए, और इमरान खान साहब को जाके बैरिस्टर गौहर ने और बैरिस्टर सैफ ने बताया होगा कि हजूर पहले तो पब्लिक नहीं निकली, एक ही जगह से लोग आ रहे हैं और वो सुबह जो है केपी से आ रहे हैं। अब दूसरी ये हो सकता है कि जेन्युइनली उन्होंने कहा होगा कि जी आप बता दें कि आखिर उनकी ख्वाहिश क्या है और क्या वो चाहते हैं मैक्सिमम अपने लिए, अगर हम उनको ज़ाती तौर पर रिलीफ दें। पहले भाई ये बात ज़हन में रखें कि 26वीं आईनी तरमीम पे भी बात नहीं होगी, और ना जो है 8 फरवरी के इलेक्शन पे होगा, ना कोई ऐसा अर्ली इलेक्शन पे होगा। ये ज़रूर होगा कि इमरान खान साहब के साथ ये मामला होगा कि इतना साल आप जेल में रहेंगे और इसके बाद आपको जो है ठीक है, या आप कोई जो डील कोई साइन करके कि आप खामोश रहेंगे तो आपको बाहर निकाला जा सकता है, और उसके लिए आपको जो है जो भी कोर्ट केसेस हैं वो अब ज़्यादा रह नहीं है, और जब तक नए केसेस को डिसीजन नहीं आते। तो मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ जो है ये 24 फरवरी का जो 24 जो कल का जो एहतजाज था जो आज पहुंच चुका है, ये मेरा 1-2 दिन बाद आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ पॉलिटिकली इससे थोड़ी वीक होगी। ये नहीं हो सकता कि आप एक नाकाम किस्म का एहतजाज करें और उसमें आप कुछ भी हासिल भी ना करें तो कमज़ोर होगी। गवर्नमेंट के पास बहुत ऑप्शंस हैं उनको रोकने की भी, मतलब आर्टिकल 245 के तहत फौज भी कॉल की जा सकती है वर्स्ट के सिनेरियो में। अभी तक तो सिर्फ इसलिए ये जो है इनका थोड़ा सा जो हौसले बुलंद है कि इनको अंदर की खबरें सारी पता होगी कि स्ट्रिक्टली पुलिस को कहा गया कि तुम्हारी तरफ से कोई बुलेट फायर हुई तो बल्कि जो है उसके जिम्मेदार तुम होंगे। चुनाचे ये जब किसी को पता हो कि पुलिस से गोली नहीं चलानी तो जाहिर है फिर लोग आगे बढ़ते रहते हैं, और लोग भी रिगेड होते हैं, कई पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं वो बड़े एक्टिव होते हैं। लेकिन आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जो सारी जो अब तक इतलात हैं वो ये है कि जी 5-7 हज़ार लोगों का काफिला है। मैं उसको 10,000 ही मान लूँ, हो सके 4-5 हज़ार, तो ये तो कोई चीज़ है ही नहीं ना कि आप एक इतना बड़ा आपने की हाइप क्रिएट की हुई है। पूरा मुल्क का जो मीडिया पिछले 10-12 दिन से हमारे गले बैठ गए ये बता के कि जी ये 24 को क्या होगा, क्या क्या इवेंचुअलिटीज़ हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और वो अब सब कुछ सामने आ गया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ, मुझे तो खैर पूरा काबिल यकीन था, मैं तो कॉलम भी लिखा था, हमेशा लिखा है कि तहरीक इंसाफ को चूँकि नाकामियों का जो है एक वसी और रीस तजर्बा है, कितने उनके एहतजाज और कितनी लॉन्ग मार्चेस और कितनी चीज़ें जो हैं
उनको जब इमरान खान खुद उसकी क़यादत कर रहे होते थे तो नाकाम लेकिन हुई। इमरान खान मुझे साहब, समझ नहीं आती न्याजी कि ये साहब, क्यों इमरान कामयाब खान हो साहब गए। खुद कहा करते थे, आपको याद होगा कि उनका जब दौर हुकूमत था उसमें जब टीएलपी आ गई थी और उन्होंने जब पुलिस अफसरान को हलाक किया था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम असलहा बरदार लोगों के सामने झुकेंगे नहीं, लेकिन शेख रशीद साहब ने उनसे मुज़ाकरात किए थे। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आपको लग रहा है मुज़ाकरात इसलिए किए जा रहे हैं कि दे आर डेंजरस टू बी डेल्ट विद, या इसलिए किए जा रहे हैं कि हम मुल्क में और अफरा तफरी नहीं देख सकते, बेलारूस का पूरा वफ्त आया हुआ है? देखो, ये मामूली वाक़या नहीं, एक पूरा एक हमारे यहाँ जो जियो पॉलिटिक्स की स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आई हुई है, बहुत बड़ी शिफ्ट आई हुई है। एक होता है ना कि जैसे वो हमारे पुराने कहते हैं कि जी अब एक गाय अब एक सींग से दुनिया को उठा के दूसरे सींग पे रखती है तो पूरा जलजला आता है, भूचाल आए हुए। तो ये दुनिया के अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भूचाल आए हुए हैं। अब उस तनाज़र में बेलारूस आए हुए है। अब जो पाकिस्तान में ज़रूर ये चाहेंगे कि अगले 2-3 दिन कम अज़ कम जब तक वो वफ्त यहाँ पे है तो इनको तंग ना करें। इमरान खान साहब का ये होता है, ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं। 25 मई 2022 को इसलिए आना चाहते थे, या चलो पहले चले जाए 2014 को इसलिए आना चाहते थे कि चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहा था। 25 मई को इसलिए आना चाहते थे कि IMF के साथ हमारी दोहा कतर में मुज़ाकरात चल रहे थे। हर दफ़ा पे फिर IMF के साथ मुजाहरे वो इस अभी SCO के ऊपर, तो फिर उन्होंने कहा जी हर तरफ चढ़ दौड़ो, बिल्कुल ना छोड़ो। पता उनके जहन में यह है कि शायद को उनके गवर्नमेंट की कोई कमजोरी नहीं होती। देखो ना, SCO को उन्होंने करवा ही लिया ना। बस के सिनेरियो में वो इनको रात ही को जाके सारों को पकड़ लेंगे। मतलब को पकड़ना को मुश्किल नहीं है कि जाके आप करके और उनको पकड़ लें। वो इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो क्राइसिस है ना, वहाँ पे एक दूसरे के डेफिसिट है। इमरान खान ने ये 24 कॉल दिए ना, तो इसमें 2 चीजें हैं जो इमरान खान साहब को अगर जांचने पर रखने की थोड़ी सी अगर मैं अपनी सहूलत इस्तेमाल करूं। पहली चीज है कि उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन थी, दूसरी से ज्यादा कहीं संगीन थी इमरान खान और तहरीक इंसाफ कि वो एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है उनका ख्याल है वो कंप्रोमाइज है। तो वो कहते हैं कि चढ़ जाओ बेटा सूली राम भली करेगा। वो एक उन्होंने तरीके कार से, बल्कि मैं अगर ये कहूं कि जी अली मीन गंडापुर के ऊपर एक मॉनिटर है जो साथ साथ आ रहा है, मॉनिटर कर रहा है। और आपने देखा होगा कि वहां से ये भी आई है कि झगड़े भी हुए हैं और थोड़ी सी टूट हुई है। अब उसकी बजाय थोड़ी बड़ी मुशकाफियों में तो इस वक्त को अपनी जितनी लीडरशिप है, जो भी 1 दर्जन 2 दर्जन जो टॉप के हैं, सबके बारे में ये है वो कंप्लाइंट है मेरे साथ। अब वर्कर इमरान खान का जो कनेक्ट है वो कैसे होगा? उसके लिए इमरान खान साहब ने पूरा निजाम बनाया ही नहीं है। ठीक हो गया, आपके और वापस आती हूँ। मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त आपका वापस जी मंदोखेल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, मंदोखेल साहब नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कमरुल इस्लाम साहब कि बार बार ये कहा जा रहा था कि जो इस्लामाबाद आएगा वो गिरफ्तार होगा, तो ये इतने सारे लोग चले, बहुत मिकदार में नहीं है लेकिन फिर भी हजारों की है, तो हम इनको कहाँ रखेंगे, कौन से जेल में रखेंगे और क्या उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा? ये उसका बंदोबस्त हुकूमत ने कर लिया है। 2 बड़ी इमारतों को जो है वो आज कैंप जेल के तौर पर कानूनी तरीकाकार इख्तियार करके तो उन्हें अडॉप्ट किया गया। जो कानून को तोड़ेगा या जो वहां पर फितना फसाद करेगा, तो ज़ाहिर एवरी पॉसिबल जो इक़दाम होंगे वो लिए जाएंगे और लिए जा रहे हैं। तो आप देख नहीं रहे कि सिट इन होगा, अब आप देख रहे हैं गिरफ्तारियां होंगी और फिर जो सब जेल है या जेल बिल्डिंग्स को वो उनमें चले जाएंगे, मतलब आप सिट इन नहीं देख रहे, अब सिट इन की इजाजत नहीं दी जाएगी? नहीं, उसकी तो बल्कि जो अभी मैं उसका प्रीवी नहीं हूं, लेकिन अभी जो मीडिया के थ्रू इतलात आई हैं उसमें हुकूमत की तो हमेशा ख्वाहिश होती है कि पेशावर रोड उनको ऑफर हुई है लेकिन उन्होंने उससे इनकार किया है। अभी तक इनकार किया, लेकिन अभी जाहिर है मजीद राउंड शायद फिर मुज़ाकरात हों या कोई, तो बहरहाल बेहतरी की पूरी उम्मीद भी है और कोशिश भी है। अच्छा, आज वैसे एक बड़ा जबरदस्त है, आज नासिर हुसैन शाह साहब ने, जिनसे मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि हमने नून लीग की हुकूमत को उतना ही समझा है जितना हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझा, वैसे ही समझते हैं। यानी कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना बंदा रहा ना बंदा नवाज। ये आपके लिए कहा गया है कि आप और PTI एक ही सफ में शामिल हो गए। इस्लाम साहब क्या कहिएगा इस पर?
हाँ, ये उसी से मुतजाद एक शेर ये भी है ना कि न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फ़े अयाज़ में। तो अब ऐन मुमकिन है कि वो बात उस तरह ना हो जिस तरह उन्होंने कही है, लेकिन बहरहाल ये तो खैर अपनी अपनी आराय तो लाइटर मोमेंट्स थे। लेकिन आज का दिन वाकई एक अफसोसनाक दिन है पाकिस्तान की सियासी और बिलखुसूस जब पाकिस्तान। चले हम एक वक्फा लेते हैं, जरा अपडेट भी लेते हैं कि क्या हो रहा है, वापस आते हैं विद अपडेटेड क्या कौन से जगह पे पहुंचे हैं, क्या कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, समझौतों की बात हो रही है, समझौता होगा नहीं होगा, क्या कोई मुज़ाकराती टीम अब दोबारा बैठेगी, क्या दूसरा दौर शुरू होगा, इस पर भी आप अपडेट करते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। ब्रेकिंग न्यूज। अहम खबर, पीटीआई कारकुनान की सरकारी सामान चुराने की फुटेज सामने आ गई। फुटेज में कारकुनान को संजानी टोल प्लाजा पर धावा बोलते देखा जा सकता है। पीटीआई कारकुनान सरकारी कंप्यूटर्स और दीगर कीमती सामान भी साथ ले गए। तो ये इनकलाब के मनाजिर अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो पीटीआई की जानिब से ऐलान किया, और कारकुनान किस तरीके से सरकारी सामान चोरी कर रहे हैं ये भी अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये फुटेज सामने आ गई है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और उनमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कारकुनान को संजानी टोल प्लाजा पर धावा बोलते, और इसके साथ साथ सरकारी कंप्यूटर्स और दीगर कीमती सामान भी ये लूट कर साथ ले गए हैं। पीटीआई के ये कारकुनान जो कि पुरतशद्दुद हमले भी इन्होंने किए, कई सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, पुलिस की गाड़ी भी जला दी, और ये ताज़ा जो वाक़या जिसकी स्क्रीन पर आप मनाजिर भी देख सकते हैं, सरकारी सामान चुराया गया है इनकी जानिब से। घर से निकलते वक्त चाची ने गुस्से से कहा, सुनो, घर बैठो और प्याज काटो। पर मैंने सिर्फ प्याज नहीं काटी, अपना पार्लर भी खोला। टूट रहे हैं, काट दो। प्याज है, प्याज? बाल टूटेंगे नहीं, बढ़ने दो यार। प्याज से बना नया सनसिल्क अनियन शैम्पू, ये पहले वॉश से लंबे बालों का टूटना 90% कम करे। वंडरफुल, नाइस शॉट। नो टूटना, ओनली बढ़ना। सनसिल्क। इतनी चिकनाई मुझसे अकेले नहीं होगा। अकेले नींबू से नहीं होगा। मतलब ये मामूली बार छोड़ो, नए विम बार के नमक और नींबू की डबल पावर, निकाले चिकनाई आसानी से। पहली बार विटामिन सी और ग्लिसरीन के साथ लक्स, जो जिल्द को निखारे, नमी दे और दे चांद सा रोशन चेहरा। लक्स फेस ऑफ द ईयर माया अली। पर ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, ये है इन सभी खूबसूरत चेहरों का जिनकी रोशनी से दुनिया रोशन है। लक्स, हमारा बेस्ट सोप ग्लो के लिए। क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन ई का सुपर मिक्स, जो दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। अब बाल करें शाइन ऑल द टाइम विद सनसिल्क ब्लैक शाइन। बॉलर हूँ, इसलिए मेरी नजर हमेशा होती है बैट्समैन के पीछे 3 विकेटों पर। डीएच क्वेटा में घर बनाने का सोचा तो नजर 3 विकेटों पे ही थी। नॉन स्टॉप बिजली, फुल गैस और 24 डीएच क्वेटा, एक स्मार्ट कम्युनिटी। रिव्यू लेने की जरूरत नहीं क्योंकि दिल तो क्वेटा है। घर से निकलते वक्त चाची ने गुस्से से कहा, सुनो, घर बैठो और प्याज काटो। पर मैंने सिर्फ प्याज नहीं काटी, अपना पार्लर भी खोला। टूट रहे हैं, काट दो। प्याज है, प्याज? बाल टूटेंगे नहीं, बढ़ने दो यार। प्याज से बना नया सनसिल्क अनियन शैम्पू, ये पहले वॉश से लंबे बालों का टूटना 90% कम करे। वंडरफुल, नाइस शॉट। नो, ओनली बढ़ना। Lake City Townhouses, a new community within Lake City, fully secure and CCTV surveillance. State-of-the-art amenities. Starting price 99 lakh and 2.5 year easy payment plan. Lake City Townhouses, a new gated community within Lake City. बिजली के बिल की डेट? हाँ, मुझे इस वक्त बात नहीं कर सकते। महीने का पिक एंड ड्रॉप पॉसिबल है? हाँ, थाम के एहसास को साथ किसी के जी लिया।
कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। This clock is brought to you by कैडबरी डेयरी मिल्क। कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। घर से निकलते वक्त चाची ने गुस्से से कहा, सुनो, घर बैठो और प्याज काटो। पर मैंने सिर्फ प्याज नहीं काटी, अपना पार्लर भी खोला। टूट रहे हैं, काट दो। प्याज है, प्याज बाल टूटेंगे नहीं, बढ़ने दो यार। प्याज से बना नया सनसिल्क अनियन शैम्पू। ये पहले वॉश से लंबे बालों का टूटना 90%। Nice shot. नो टूटना, ओनली बढ़ना। सनसिल्क। जब कोई मेहमान आपके टॉयलेट की तरफ जाए और ये पुराना दाग भरा कमोड देखकर आपका दिल घबराए, तो कुछ और नहीं, नया गाढ़ा हार्पिक जो सिर्फ 200 रुपए में जमकर दाग धब्बे हटाए और दे पूरे 2 महीने तक नए जैसा चमकदार कमोड। हार्पिक 200 रुपए में चमकाए ऐसा, कमोड बनाए नए जैसा। पहली बार विटामिन सी और ग्लिसरीन के साथ फ्लैक्स, जो जिल्द को निखारे, नमी दे और दे चांद सा रोशन चेहरा। Lux Face of the Year, Maya Ali. पर ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, ये है इन सभी खूबसूरत चेहरों का जिनकी रोशनी से दुनिया रोशन है। लक्स, हमारा बेस्ट सोप ग्लो के लिए। रिहाइश का इंतखाब एतमाद के साथ मरीना स्पोर्ट्स सिटी, लाहौर रिंग रोड, SL4 से डायरेक्ट एक्सेस के साथ। Master planned by Mindheart. 042 111 333 987. A project of Al Jaleel Developers. पहली बार विटामिन सी और ग्लिसरीन के साथ फ्लैक्स, जो जिल्द को निखारे, नमी दे और दे चांद सा रोशन चेहरा। Lux Face of the Year, Maya Ali. पर ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, ये है इन सभी खूबसूरत चेहरों का जिनकी रोशनी से दुनिया रोशन है। लक्स, हमारा बेस्ट सोप ग्लो के लिए। घर से निकलते वक्त चाची ने गुस्से से कहा, सुनो, घर बैठो और प्याज काटो। पर मैंने सिर्फ प्याज नहीं काटी, अपना पार्लर भी खोला। टूट रहे हैं, काट दो। प्याज है, प्याज बाल टूटेंगे नहीं, बढ़ने दो यार। प्याज से बना नया सनसिल्क अनियन शैम्पू। ये पहले वॉश से लंबे बालों का टूटना 90% कम करे। Wonderful. Shot. नो टूटना, ओनली बढ़ना। सनसिल्क। आप ही इतनी चिकनाई मुझसे अकेले नहीं होगा। अकेले लींबू से नहीं होगा। मतलब ये मामूली बाढ़ छोड़ो, नए विम बार के नमक और नींबू की डबल पावर। निकाले चिकनाई आसानी से। Peak Freeze Choco Lava. Chocolate chip cookies with choco filling inside. Zyada chips, zyada fill. घर से निकलते वक्त चाची ने गुस्से से कहा, सुनो, घर बैठो और प्याज काटो। पर मैंने सिर्फ प्याज नहीं काटी, अपना पार्लर भी खोला। टूट रहे हैं, काट दो। प्याज है, प्याज बाल टूटेंगे नहीं, बढ़ने दो यार। प्याज से बना नया सनसिल्क अनियन शैम्पू। ये पहले वॉश से लंबे बालों का टूटना 90% कम करे। Wonderful. Nice shot. नो टूटना, ओनली बढ़ना। सनसिल्क। आप ही इतनी चिकनाई मुझसे अकेले नहीं होगा। जब ये डू और डाई सिचुएशन की हम बात करते हैं, हफीजुल्लाह नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है कमरुल इस्लाम साहब। मंतुखिल साहब गालिबन हमसे फिर नाराज़ हो गए हैं, शायद उनसे हमने अपने थोड़ा सा इंतजार करवा दिया, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं उनको वापस मना लें, लेकिन अभी तक हमारे पास ये हैं। तो मैं वापस आ जाती हूँ सर इस पे। कमरुल इस्लाम साहब, डू और डाई सिचुएशन तो अब दोनों की तरफ हो गई है, या तो खान साहब के लिए, पार्टी के लिए भी और आपकी हुकूमत के लिए भी। अब ये जो मोहसिन रफ़ी साहब ने भी दावे किए थे कि जो इस्लामाबाद आएगा उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो इस्लामाबाद तो अब पहुँच गए हैं। डी चौक से कितना दूर है? 15 मिनट, 20 मिनट। उसके बाद अगर ये वहां तक भी पहुंच जाते हैं तो फिर क्या होगा? गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियां होंगी और बहुत सारे इनके वैसे भी लीडर्स जो हैं अभी रूपोश हुए हुए हैं, कुछ अंडर द टेबल गए हुए हैं, कुछ घूम रहे हैं, कुछ अपनी तस्वीरें बना रहे हैं, कुछ टिकटॉक वीडियोस बना रहे हैं। क्या करेंगे इन सब का? देखिए, इस सूरत हाल में बहुत से वो लोग जो बलवाई ज़हनियत के होते हैं, फितना होते हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं होते, उनको भी खुल खेलने का मौका मिलता है।
तो ये जो दावे हुकूमत के थे जिन्हें आप कह रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर तो अमन व अमान के हवाले से थे, और अगर फिर भी अमन व अमान की सूरत हाल वैसी नहीं रहती, इस्लामाबाद आना कोई जुर्म नहीं है। इस्लामाबाद में लोग जेन्युइन रहते भी हैं, आते जाते भी हैं, लेकिन जब इस्लामाबाद कोई इस नीयत से आएगा, जिस तरह अभी संजानी टोल प्लाजा पे मनाजर हम देख रहे थे, अभी आप सारे टेलीविजन दिखा रहे हैं, चोरी और सारी चीजें दिखा रहे हैं, तो फिर उस सूरत में तो कानून जो है वो जाहिर है उसमें फिर कुछ भी हो सकता है। कानून नाफिज करने वाले अदारे फिर फोर्स का, जिसे कहा जाता है कि जरा ज्यादा शिद्दत के साथ ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये कोई ऐसी शिकस्त भी नहीं है। हुकूमत फिर बिल आखिर जिम्मेदारी हुकूमत की होती है, और हुकूमत को ही बड़ा बन के तो बहुत सी चीजों पे रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करना पड़ता है। सर बेलारूस की जो बेलारूस की टीम 3 दिन मौजूद रहेगी, अभी तो पहला दिन नहीं गुजरा और ये हाल है, तीसरे दिन तक क्या होगा? तीसरा तो शुरू हो गया ना जी, आज अभी थोड़ी देर में तीसरा दिन शुरू हो जाएगा। अच्छा, दूसरा दिन शुरू हो जाएगा। चले, अल्लाह करेगा खैर खैरियत गुजर जाएगा। न्याजी साहब, कहाँ गलती कर दी हुकूमत ने, कहाँ गलती की इस्टेब्लिशमेंट ने? मतलब एक कहते हैं जिस तरह इनको तो कुछ सियासत का इल्म नहीं था, धरनों की सियासत के आगे कभी गए नहीं, इनकी कोई काबिलियत नहीं, पीटीआई ने ऐसा कुछ दिया नहीं इस मुल्क को जो कि जिसके ऊपर वो नाज कर सकें कि हमें दोबारा इक़्तिदार में ले आए, सिवाय इंतशार के। इसके बावजूद वो एक पॉलिटिकल जमात के तौर पर उभरी है। ये उनकी कामयाबी थी या इस्टेब्लिशमेंट की नाकामी? कहते हैं ना कि मेरी तामीर में सूरत थी खराबी की। कोई ना कोई हमारे जो है ना वतन अजीज के बेचारे के साथ कोई ऐसा वारदात है कि कोई ना कोई ऐसा सेब का साया है या क्या, कोई वो कहते हैं फीड इन द सिस्टम। अब देखें, क्राइसिस ये है कि ये कोई आज की चीज़ है नहीं। मैं आपको हकीकत बताऊं, एक मैंने कॉलम लिखा था, मेरा ख्याल है 12 या 22 मार्च 2018 में। ठीक। वो कॉलम मैंने रिप्रोड्यूस दोबारा किया 19 अक्टूबर 2023 में, नवाज शरीफ के आने से एक दिन पहले। आई रिमेंबर दैट। ये जंग अखबार में right. वही और मैंने लिखा, मैंने कहा जी कि, और सारा बताया था कि तुम इस तरीके होगा, फिर तुम्हें ये इसको भुगतोगे, नवाज शरीफ को वापस लाओगे, तब तक पाकिस्तान का वही होगा जो आपका 1971 के एंड में जो था, जब आपने नूर अमीन को और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार दिया था। देखें, ये जो कौमें होती है ना सरा, ना तो ये 1 साल 2 सालों के अंदर तहलील हो जाती हैं या जो है उसका जो तनज़ली का शिकार होती है, ना 2-4 सालों में आसमान में पहुँचती हैं। एक बड़ा मुसलसल अमल होता है, भले से उसके पीछे पूरे साइकिल है। जो कुछ आप लोगों ने बीजे रहे हो ना, उसी की तैयार फसलें खड़ी हैं। लेकिन क्राइसिस ये है कि जिन लोगों को इस बात का इदराक है, वो उनको ये खुशफहमी भी है कि हम इसको हल कर लेंगे, और या वो ये उसके अंदर बदरीती है कि हल करें या ना करें, हमने जो है इसको निपटना हम नहीं है। और एक ह्यूज जमे गफीर है, मेजॉरिटी है, जिसको ये इदराक ही नहीं है कि मुल्क जो है इस वक्त कहाँ आके खड़ा हुआ है और किस मुश्किल से हम 2-4 हैं या होना चाहते हैं। और ये मोमेंट टू मोमेंट, इसके बाद एक और मसला हो जाएगा। इस वक्त क्राइसिस है कि अभी तो शुक्र करें कि यहाँ पे महंगाई आई, यहाँ पे बहुत बड़े हुए, कर्म का वाक़या हुआ, उसने पूरी मुल्क को अपनी ग्रिप में नहीं लिया, लेकिन कोई छोटा सा इंसिडेंट पूरे मुल्क को अपनी ग्रिप में ले सकता है। तो मुझे लगता ही है कि जी कोई अब मोजेन को बचा सकता है। मुझे ना तो मुझे एस्टैब्लिशमेंट में कैपेसिटी नजर आती है हालात को, पॉलिटिकल हालात को हैंडल करने की। हुकूमत वैसे इरेलेवेंट हो गई है क्योंकि सियासत उनकी ख़त्म हो गई है। उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट का सेकंड फिडल का या उनके मोहरे होने का रोल अदा पकड़ के, और तहरीक इंसाफ जो है वो वैसे ही जो है अपना एक जो निज़ाम है वो अपने लिए बिल्कुल उस सिस्टम से बाहर ये खुदकुश हमला किया हुआ है। तो यूँ समझिए कि पूरा पाकिस्तान जो है ना, इदारे भी, हुकूमत भी, इमरान खान भी, और 7-25 करोड़ अवाम भी, जिसमें मैं और आप भी शामिल हैं, सारे एक बंद गली के अंदर फंसे हुए हैं। अगर ये कहते हैं कि हम इसको निकाल लेंगे, निकाल के दिखा दें, मुझे तो नहीं लगता कि कोई जो हमने भी तो आखिर तारीख़ इंसानी का सियासत का मुताला किया हुआ है, मुल्कों के तहलील होने की से जो और ख़त्म कौमों के
मिट जाने की भी तारीख हमारे सामने, कैसे मिटती हैं कौमें और कैसे कौमें जो है आज ऊपर पहुंचती हैं। हर एक के अंदर एक ही कॉमन फैक्टर हुआ है कि जिन कौमों में पॉलिटिकल सियासी अदम इस्तेकाम आया है वो ख़त्म, फारिग हो गई, और जिन कौमों में सियासी अदम इस्तेकाम आया वो तो ऊपर चढ़ गई, आसमान तक तरक्की कर गई, जिनमें नहीं आया वो वैसे मिट गई। तो क्राइसिस ये है कि आपका जो सियासी अदम इस्तेकाम है ये है भी तो 7 दहाइयों का, हमने 1971 में सबक नहीं सीखा। तो क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब को तो इन्होंने फंसा लिया है, उसको घेर भी लिया है, लेकिन उसकी एक कास्ट है, और कास्ट ये है कि आपने उससे पहले सारी सियासी जमातों की, खासकर पंजाब और केपी के अंदर सारी सियासी जमातों की सियासत को आपने मगर आपकी कथा कलामी माफ एक मिनट, अब ये ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी बहुत हुआ है। पहले जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल हो रहा है जी, फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा है, उसमें इमरान खान साहब इम्प्लीकेट होंगे, उसमें अरशद शरीफ का कत्ल का केस है वो भी इम्प्लीकेट होंगे, फिर डीजी ISPR ब्रीफिंग्स करने लग जाते हैं डेली, वो कहते हैं जी हम तो डेली ब्रीफिंग्स करेंगे, हम कोई बात नहीं करेंगे, कोई किसी से बात नहीं होगी, मतलब एकदम से फिर उसके बाद एकदम से सन्नाटा। ये आपको लगता है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड सिचुएशन भी कुछ मिक्स सिग्नल्स हैं? नहीं, ऐसा ना, मैं आपके प्रोग्राम में 2-3 दफा बड़े डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन उस वक्त हमने कोऑर्डिनेट्स को इस तरह नहीं आपस में कनेक्ट किया था। मैं 2-3 फिक्रों में कोशिश करता हूँ क्योंकि ये बड़ा फैला हुआ टॉपिक है। देखें जो मसला क्या होगा, मसला ये था कि मैं मेरे यकीन जानो कि अगर आपका चैनल ज्यादा भी देते था गंदी खलीज गाली देने की, वो भी मेरी कम पड़ती है, मैं बाजवा के लिए इस्तेमाल करूँ। ये शख्स पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मुजरिम है, ये पाकिस्तान की तारीख का। इसने हमारे मुल्क के किया क्या, हुआ क्या, इसको पता था कि 2022 में इसको एक्सटेंशन नहीं मिलती। एक्सटेंशन एक ऐसा चीज है जैसे फौज जो है उस पेज पे नहीं होती, वो एक ऐसा अमल है कि उनकी किसी के बारे में नहीं होता सिवाय एक बंदे के, और एक छोटे ग्रुप इर्द गिर्द बन जाता है, वो आगे चलाता है। उसने यहाँ पे इमरान खान को निकाला, इनको लेके आके, और इनसे पहले लिखवाया कि आप जो है हुकूमत में आते ही नैब रिफॉर्म्स, इलेक्शन रिफॉर्म्स करके छोड़ देंगे। जेन में उसमें क्या था, निगरान हुकूमत बनाऊंगा, 5 उसको सुप्रीम कोर्ट के जजेस चाहिए थे, और वो जजेस लेके आऊंगा, नॉमिनेट करूंगा, अपना मेरा लॉ मिनिस्टर होगा, अपना मेरा अटर्नी जनरल होगा, वोट्स मेरे ज्यादा होंगे, और काजी फैजी साहब को भी निकालूंगा, और फिर ये कोर्ट चलेगा, और मैं उसके बाद 2 साल निगरान चलाऊंगा, वो मुझे एक्सटेंशन देगी। जब इन्होंने देखा कि इन्होंने नहीं दिया रिजाइन, तो इमरान खान साहब को थपकी देके ग्राउंड में उतारा कि उसका प्रेशर है। अब इमरान खान को इसलिए नहीं रखा था कि वो काबू नहीं कर सकते थे, उसे गालियां इसलिए नहीं सुनी थी कि इनके अंदर कुव्वत बर्दाश्त थी। ये तो एक लम्हे हमारे फौज की सरिश्त में नहीं है कि वो गाली किसी से सख्त बात सुन सके। उस शख्स पे इतनी ये भूत सवार था। अब देखे आसिफ मुनीर साहब को जब उन्होंने प्रमोट किया होगा बाजवा साहब ने 2018 में, 3रा साल लगाया होगा, तो कौन सी तारीख थी, वो थी 16 नवंबर 2018। कैलकुलेटर को पता चला था कि ये 26-27 को, ये 6 नवंबर को 2-3 दिन पहले रिटायर हो जाएगा। उससे अंदाजा लगाएं। जब मैं कहता हूं ना कि ये आसिफ मुनीर का एक और टॉपिक है बड़ा, ठीक है, आपने बैड गाय को डिस्गाइज, आपने बैड गाय को क्लियर कर दिया। मैं पूछना चाहूंगी सर, आपकी हुकूमत क्यों नहीं ये समझ रही जो न्याय साहब कह रहे हैं? हाँ जी बोले न्याय साहब। मैं उसमें वाइंड अप कर दूं। इस मुल्क में जितना इमरान खान साहब को सपोर्ट किया गया और जितना अरसा उनको वो करने दिया गया जो वो चाहते थे, चाहे वो इंतशार की सियासत करना चाहते थे, चाहे वो फौज को मलाइन करने की सियासत थी, चाहे वो किसी और के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाने की एक चाहत थी, उस सब का खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। वो जो टाइम उनको हमने दिया उसके बाद उनकी पार्टी वो बन गई है जो कि वो अब बन गई है, और हमने जो बोया है वो हमें काटना तो पड़ेगा। सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, लेकिन वी विल कीप यू पोस्टेड। आप हमारे साथ रहिएगा एंड वी विल सी यू टुमारो।